शीर्षक: परमेश्वर की सुरक्षा में विजयी जीवन मुख्य पद। भजन संहिता 21:12-13। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचल डालेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। भजन संहिता 21:12-13। परिचय: आज का संसार डर, अनिश्चितता और आध्यात्मिक संघर्षों से भरा हुआ है। लोग हर कदम पर ठोकर खाने से डरते हैं और अदृश्य शत्रुओं से घबराते हैं। लेकिन भजन 51 हमें विश्वासी की सुरक्षा और अधिकार का एक अद्भुत चित्र दिखाता है। यह केवल सुरक्षा का वादा नहीं है, बल्कि विजय का वचन है। आइए इन दो पदों को 3 भागों में समझते हैं। मार्गदर्शन और सुरक्षा। पद 12: वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। स्वर्गदूतों की सेवा। यहां वे शब्द पिछले पद 11 के स्वर्गदूतों की ओर संकेत करता है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि वे हमारी रक्षा करें। यह दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हाथों हाथ उठाना, यह एक मां के समान कोमल सुरक्षा को दर्शाता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है और गिरने वाला होता है तो मां उसे संभाल लेती है। परमेश्वर हमारे हर कदम को देखता है। पांव में ठेस, जीवन की राह में छोटे छोटे पत्थर, परीक्षाएं, बाधाएं, शैतान के जाल होते हैं जो हमें गिरा सकते हैं। परमेश्वर का वादा है कि वह हमें आकस्मिक विपत्तियों से बचाएगा। वह हमारे पांव को चट्टान पर खड़ा करता है। शिक्षा: हमें इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर डेरा किए हुए हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वे हमें गिरने नहीं देंगे। 2. शत्रु पर अधिकार। पद 13: तू सिंह और नाग को कुचल डालेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यहां परमेश्वर हमें केवल बचाए जाने से आगे ले जाकर विजयी होने का वचन देता है। सिंह और नाग का प्रतीक बाइबल में अक्सर सिंह शैतान 1 पत्रस 5:8 और सामर्थी विरोधियों को दर्शाता है जो खुलेआम हमला करते हैं। नाग या अजगर, सर्प, शैतान की चालाकी, धोखे और पुरानी शत्रुता उत्पत्ति 3 का प्रतीक है। कुचल डालेगा और लताड़ेगा, यह केवल बच निकलना नहीं है, बल्कि शत्रु को पूरी तरह पराजित करना है। यह हमें उत्पत्ति 3:15 की उस प्रतिज्ञा की याद दिलाता है जहां स्त्री का वंश प्रभु यीशु सर्प के सिर को कुचल डालेगा। मसीह यीशु में हमें उस पूर्ण विजय का भागीदार बनाया गया है। शिक्षा: एक विश्वासी को डरपोक होकर नहीं जीना है। हमें यह अधिकार मिला है कि हम आत्मिक शत्रुओं पर पाप, बीमारी, भय, शैतान की युक्तियां अधिकार रखें और उन्हें लताड़ दें। 3. इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना। पहला,